अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं आर्डुइनो नैनो एंड लोरा बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड। गाइस, अगर आप लोग डेली बेसिस पे या रेगुलरली आर्डुइनो बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू गाइस। अभी जो डेवलपमेंट बोर्ड आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये मैंने घर पे बनाया है, और इस डेवलपमेंट बोर्ड पे आप देख सकते हैं आई हैव दिस 5 volt and 3 amps पावर सप्लाई, an I2C supported OLED display module, 5 volt SPDT type relays, LoRa transceiver module for long range wireless communication, and this board also has a 5 volt buzzer. मेरी ज़्यादातर वीडियो में आप लोगों ने ये वाला डेवलपमेंट बोर्ड देखा होगा जो कि बेसिक प्रोटोटाइपिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन बात जब थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल या फिर एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स की आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमको GSM मॉड्यूल यूज़ करना होता है या फिर हमको GPS मॉड्यूल्स यूज़ करने होते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हम इस किस्म के डेवलपमेंट बोर्ड को यूज़ करते हैं जिसमें 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है, तो फिर हम जो हाई एम्पियर के जो सर्वो मोटर्स हैं या फिर GSM मॉड्यूल्स हैं वो हम पावर अप नहीं कर सकते, क्योंकि जो 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है वो मैक्सिमम 1 एम्पियर तक करंट प्रोवाइड कर सकता है, और शर्त यह है अगर एक अच्छे लेवल का, एक अच्छे क्वालिटी का हीट सिंक उसमें लगा हो। लेकिन फिर भी हम उसको पावर अप नहीं कर पाते क्योंकि हम आर्डुइनो को भी पावर अप कर रहे होते हैं, और फिर अगर हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को भी पावर अप करते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है वो कम्प्लीटली फेल हो जाता है। देखें, डेवलपमेंट बोर्ड का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा काम भी इजी हो और हमारे पैसे भी ज़्यादा ना लगें, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इस डेवलपमेंट बोर्ड को छोड़ना है और कोई अच्छा सा डेवलपमेंट बोर्ड बनाना है, तो इसलिए मैंने ये वाला डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो my dear friends, my updated development board is based on the regulated 5 volt and 3 amps power supply. मैंने इस डेवलपमेंट बोर्ड में एक OLED डिस्प्ले मॉड्यूल भी यूज़ किया है जिसकी हेल्प से आप सेंसर के वैल्यूज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले मैंने यूज़ किया है ये है SSD1306 OLED डिस्प्ले मॉड्यूल। इस डेवलपमेंट बोर्ड में मैंने 5 volt SPDT टाइप रिलेज भी लगाए हैं जिसकी हेल्प से आप हाई वोल्टेज के AC एंड DC लोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे एक बज़र भी लगा है। लेट्स से अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें आपको कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू मॉनिटर करनी होती है, तो जब सेंसर की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू को एक्सीड करती है तो बज़र ऑन हो जाता है। या फिर अगर आप कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहते हो और जब सेंसर एक्टिवेट हो जाए तो बज़र ऑन हो जाए। इसके अलावा मैंने इस डेवलपमेंट बोर्ड में लोरा ट्रांसीवर मॉड्यूल भी लगाया है क्योंकि आई एम श्योर आर्डुइनो के बेसिक प्रोजेक्ट्स को ट्राई करने के बाद आपको कभी ना कभी लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इस डेवलपमेंट बोर्ड में AI थिंकर का 433 मेगाहर्ट्ज़ RA-02 लोरा ट्रांसीवर मॉड्यूल यूज़ किया है। I'm really thankful to AI Thinker for sending me lots of these LoRa modules along with these different types of antennas for testing the communication range. और बाकी सेंसर्स और ब्रेकआउट बोर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने हेडर्स लगाए हैं, तो इन हेडर्स की हेल्प से आप इजीली डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्शंस के लिए भी हेडर्स लगाए हैं। लेट्स से अगर आपको सर्वो मोटर को पावर अप करना है या फिर किसी GSM मॉड्यूल को पावर अप करना है तो आप यहाँ से ही 5 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस आर्डुइनो नैनो और लोरा बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड का फुल रिव्यू आप लोगों को दे दिया है, सो लेट्स गो अहेड एंड टेक अ लुक एट द सर्किट डायग्राम। स्कीमेटिक और PCB को बनाने के लिए आई हैव यूज्ड अल्टियम डिज़ाइनर, जो कि दुनिया का बेस्ट स्कीमेटिक और PCB डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप अपने PCB डिज़ाइनिंग के काम को स्पीड अप या फिर प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी अल्टियम डिज़ाइनर पे शिफ्ट हो जाएं। अल्टियम डिज़ाइनर की बेस्ट बात यह है कि आप अपने डिज़ाइंस को अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं यूजिंग दी अल्टियम 365। वो दुनिया के किसी भी जगह से आपके डिज़ाइन को चेक कर सकते हैं, वो उस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई मसला है तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। और अल्टियम डिज़ाइनर यूजेस द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंपोनेंट सर्च इंजन ऑक्टोपॉड, तो आपको कंपोनेंट सर्च करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू सर्च फॉर कंपोनेंट्स एंड हाउ टू क्रिएट अ स्कीमेटिक एंड डिज़ाइन
a PCB using Ultium Designer. I have added links in the description. So my dear friends, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है complete circuit diagram. तो चलते हैं और पहले हम LoRa से स्टार्ट लेते हैं. तो गाइज ये है LoRa का R8-02 ट्रांसीवर मॉड्यूल और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके NSS SCK, MOSI, MISO और रीसेट पिंस जो हैं वो Arduino के 4, 15, 12, 14 और 13 के साथ कनेक्टेड हैं. अपने LoRa के 3.3 वोल्ट और ग्राउंड पिंस Arduino के 3.3 वोल्ट और ग्राउंड पिंस के साथ कनेक्ट करने हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट these 22 microfarad and 0.1 microfarad decoupling capacitors. और ये है 5 वोल्ट का बज़र. इसका जो पॉजिटिव लेग है वो मैंने VN के साथ कनेक्ट किया है और इसका जो ग्राउंड पिन है वो मैंने 2N2222 NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर लेग के साथ कनेक्ट किया है. एमिटर आप देख सकते हैं ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और इस ट्रांजिस्टर के बेस को मैंने D8 पिन के साथ कनेक्ट किया है. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टर भी लगाया है. इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने 4 रिलेज यूज़ किए हैं और ये जो 4 रिलेज मैंने यूज़ किए हैं दीज आर ऑफ द टाइप SPDT सिंगल पोल एंड डबल थ्रो. इन सारे रिलेज के कनेक्शंस बिल्कुल सेम है तो मैं एक रिले के कनेक्शंस को एक्सप्लेन कर लेता हूँ. तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिले का जो कॉइल है इसके 2 पिंस हैं. तो इसका जो अपर साइड है वो मैंने VN के साथ कनेक्ट किया है 5 वोल्ट के साथ और इस कॉइल का जो दूसरा लेग है वो मैंने कनेक्ट किया है 2N2222 NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर लेग के साथ और एमिटर को मैंने कनेक्ट किया है ग्राउंड के साथ और बेस को मैंने D4 के साथ कनेक्ट किया है थ्रू दिस 10 किलो ओम रेजिस्टर. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल के अक्रॉस मैंने डायोड भी लगाया है एंड दिस इज़ फॉर द बिग EMF प्रोटेक्शन. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट किया है विद द कॉमन एंड नॉर्मली ओपन लेग्स ऑफ द रिले मॉड्यूल. SPDT1306 और एलईडी डिस्प्ले मॉडल के VCC और ग्राउंड पिंस मैंने 3.3 वोल्ट और ग्राउंड के साथ कनेक्ट किए हैं और उसके SCL और SDA पिंस जो है वो मैंने Arduino के A5 और A4 पिंस के साथ कनेक्ट किए हैं. तो A5 जो है वो है SCL और A4 जो है वो है SDA. तो Arduino Nano और Arduino Uno में ये पिंस बिल्कुल सेम हैं. बाकी ये सारे मेल एंड फीमेल हेडर्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए या फिर डिफरेंट सेंसर्स को पावर अप करने के लिए. और गाइज ये है 5 वोल्ट एंड 3 एम्प्स पावर सप्लाई विच इज़ बेस्ड ऑन द MP1584 वोल्टेज रेगुलेटर और इससे आप किसी भी किस्म के ब्रेकआउट बोर्ड्स को और सेंसर को पावर अप कर सकते हैं क्योंकि ये है 3 एम्प्स बहुत ज़्यादा हैं. आप इसे ईज़िली सर्वो मोटर्स को भी पावर अप कर सकते हैं और GSM मॉडल्स को भी पावर अप कर सकते हैं. एट द सेम टाइम आप इससे Arduino को भी पावर अप कर सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स ये था थोड़ा सा स्कीमेटिक के बारे में और स्कीमेटिक को बनाने के बाद फिर मैं शिफ्ट हुआ PCB डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंपोनेंट्स को ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है और मैंने इसकी वायरिंग भी की है. तो आप अल्टीम डिज़ाइनर में ऑटोमेटिकली वायर्स को राउट कर सकते हो, बस आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करनी होती है. तो PCB बनाने के बाद फिर इसको चेक करने के लिए मैंने नंबर 3 बटन जो है वो प्रेस किया तो इससे आपका 3D जो लेआउट मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा. और फिर आप अगर शिफ्ट की पे को प्रेस करते हैं और फिर अपने माउस के राइट बटन को क्लिक करते हैं तो आप इसको इस तरह से डिफरेंट एंगल से आप इसको देख सकते हैं. तो मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने चेक किया और जब मैं बिल्कुल कम्प्लीटली सेटिस्फाई हुआ तो मैंने फिर से 2D लेआउट मोड एक्टिवेट किया बाय प्रेसिंग नंबर 2 ऑन द कीबोर्ड. तो अभी जो मेरा PCB है डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी है. स्कीमेटिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली है. तो अब हम क्या कर सकते हैं गर्बर फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमने क्या करना है सिंपली हमको जाना है फाइल के मेन्यू में और फिर यहाँ से हमने नीचे आना है फैब्रिकेशन आउटपुट्स में और यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्बर फाइल्स. तो हमने इस पर क्लिक करना है. यहाँ से आप लोगों ने यूनिट्स में इंचेस को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट में 2-3 को सिलेक्ट करना है और फिर आप लोगों ने क्लिक करना है ओके पे. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे गर्बर फाइल्स जो है वो जनरेट हो गए हैं. फिर से हमने PCB डॉक्यूमेंट को एक्टिवेट करना है और अब हमने NC ड्रिल फाइल्स को जनरेट करना है. तो इसके लिए सेम हमने जाना है फाइल के मेन्यू में, फिर हमने जाना है फैब्रिकेशन आउटपुट्स में और यहाँ पे हमने क्लिक करना है NC ड्रिल फाइल्स पे.
तो मेरे डियर फ्रेंड्स, हमारे गर्बर फाइल्स भी रेडी हैं और हमारे ड्रिल फाइल्स भी रेडी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो अगर हम प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से फिर हम जा सकते हैं एक्सप्लोर में, और ये है हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। अब यहाँ से जो प्रोजेक्ट का आउटपुट फ़ोल्डर है हमने इस पर क्लिक करना है, और ये हमारे आउटपुट फाइल्स हैं, मतलब जो हमारे गर्बर फाइल्स हैं और इंसिडेंट फाइल्स हैं। अब ये हम कंपनी को सेंड करते हैं पीसीबीज़ को ऑर्डर करने के लिए। अपने पीसीबी गर्बर फाइल्स और इंसिडेंट फाइल्स को चेक करने के लिए हम पीसीबी वे का ऑनलाइन गर्बर वीवर टूल यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली इन फाइल्स को यहाँ से कॉपी करना है और वहाँ पे हमने ड्रैग करना है। आप इंडिविजुअली हर लेयर को आप चेक कर सकते हैं और आप हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो जब आप 100% श्योर हो जाएं कि आपके गर्बर फाइल्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और आपके इंसिडेंट फाइल्स भी बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर आप अपने फाइल्स को जो है किसी भी कंपनी को सेंड कर सकते हैं। इन माय केस मैंने अपने गर्बर फाइल्स जो है वो पीसीबी कंपनी को मैंने सेंड किए। और कंपोनेंट सोर्सिंग के लिए आप लोगों को BOM और बिल ऑफ मटेरियल्स फाइल चाहिए होगी, जो कि आप इजीली अल्टीमेट डिज़ाइनर में जनरेट कर सकते हैं। बस आप लोगों ने रिपोर्ट्स के मेन्यू पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन बिल ऑफ मटेरियल्स। Ultimate Designer will generate a complete BOM file for you. Click on the preview button. आप लोगों ने इस फाइल को सेव करना है और फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड करना है, और वो आप लोगों के लिए कंपोनेंट्स को अरेंज कर लेंगे और फिर आपको सेंड कर देंगे। मेरे केस में जो मेरा BOM फाइल है वो मैंने सन फाउंडर को और AI Thinker को मैंने सेंड किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सन फाउंडर एंड AI Thinker फॉर स्पॉन्सरिंग ऑल दीज टाइनी SMT and through hole components. I have added links in the description if you want to check their products. And these are the PCBs I received from PCBWay, और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। The silk screen is quite clear and the solder mask looks amazing, और ये है SMD stencil। तो my dear friends, जैसे कि आप देख सकते हैं, now I have all the required components, PCBs और tools, so let's go ahead and apply solder paste on this PCB। अब गाइज ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, and you need to be very careful if you want clean and professional finishing। मैंने SMD सोल्डरिंग पे ऑलरेडी एक बिगिनर्स लेवल की वीडियो बनाई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी वो वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों ने किस तरह से विद एंड विदाउट द हेल्प ऑफ SMD स्टेंसिल आप लोगों ने सोल्डर पेस्ट को अप्लाई करना है, किस तरह से कंपोनेंट्स को PCB पे रखना है, आप लोगों ने अपने SMD रीवर्क स्टेशन पे कितना टेम्परेचर सेट करना है, कितने एयर स्पीड को सेट करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को इनका पता चल जाता है या आप सीख जाते हो कि किस तरह से SMD रीवर्क स्टेशन को यूज़ करना है, तो फिर आप घर पे ही किसी भी हाई लेवल की PCB को बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। Anyway, I use my digital multimeter to check for any short circuits, and I also check the continuity. I double checked all the connections using my and star digital microscope. तो my dear friends, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा डेवलपमेंट बोर्ड बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसमें OLED डिस्प्ले मॉड्यूल और Arduino को इंसर्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं इसके वोल्टेज को चेक करूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वोल्टेज एकदम ज़बरदस्त है, और अब मैं Arduino और OLED मॉड्यूल को यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइज़ ये है मेरे Arduino Nano और LoRa बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड का फाइनल लुक। और गाइज़ मैंने ये दो बोर्ड्स बनाए हैं क्योंकि LoRa कम्युनिकेशन के लिए मुझे दो बोर्ड चाहिए होंगे। नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑन दिस डेवलपमेंट बोर्ड आर वर्किंग। तो मेरे फ्रेंड्स, ये है सिंपल सा प्रोग्राम जिसे यूज़ करके मैं अपने डेवलपमेंट बोर्ड को चेक करने वाला हूँ।
can see everything is working exceptionally well. तो डियर फ्रेंड्स, ये था Arduino Nano डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, और इस पे मैं ऑलरेडी इंग्लिश में भी वीडियो बना चुका हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप लोगों से कोई चीज़ जो है वो मिस हुई है, तो आप मेरे दूसरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक पे जाके वहाँ पे डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर वीडियो जो है वो स्क्रिप्टेड होती है और यहाँ पे मैं विदाउट स्क्रिप्ट जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो समटाइम्स या तो मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेता हूँ या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हो जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे दूसरे चैनल पे भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू लाइक टुडेज एपिसोड. Like and share this video with your friends. See you in next episode, and thanks for watching.